हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 6.3 का सेम दोस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन दोस्त मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या निकाल लिया है, क्वेश्चन आपके लिए मैंने लगा दिया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है क्या कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है दोस्त। चलो मैं बना लेता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर। ये लो ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया क्या दोस्त, ये पी क्यू आर, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि एस और टी जो है ना, एक तो एस क्या है आपका, एस आपका पी आर पे है, एस आपका पी आर पे, तो यहां मान लो कि आपका एस है, ठीक है दोस्त। और टी कहां पे है, क्यू आर पे है, ये आपका क्यू आर साइड है, तो यहां पे मान लो कि क्या है, टी है। करेक्ट है, यस। बोला क्या इस तरीके से है, सच दैट इस तरीके से है कि P बराबर RTS है। एंगल P जो है इसको मिलाना पड़ेगा दोस्त RTS बनाने के लिए, ठीक है। तो RTS के बराबर है, RTS इसके बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल RPQ, ठीक है दोस्त। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल, ठीक है, RPQ सिमिलर है RTS के, RTS, ठीक है दोस्त, RTS के सिमिलर है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमको निकालना है, क्या प्रूफ करना है। करेक्ट है। अरे भैया इस सवाल में कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो ना। आपको पता है कि डबल ए क्राइटेरिया सुने हो, डबल ए क्राइटेरिया सुने हो कि नहीं हो। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो देखिए एक एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए देखिए हमको दिखाते हैं, सही है ना दोस्त। देखिए प्रूफ, अरे प्रूफ की भैया ऐसी की तैसी करेंगे। देखिए ऐसी की तैसी कैसे करेंगे, आपको किस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, ट्रायंगल RPS, ट्रायंगल RPS एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, RTS, ट्रायंगल RTS। फोटो में देखो क्या है, RTS ये वाला है और RPS है ना, RPS है क्या, Q है, RPQ है। करेक्ट है ना दोस्त, RPQ बड़ा वाला, मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये हमको दिखाना है, ठीक है दोस्त। तो देखो यहाँ पे एंगल P बराबर, बड़का ट्रायंगल का एंगल P जो है वो किसके बराबर है, वो तो दिया ही हुआ आपको, किसके बराबर है ना, RTS के बराबर है, एंगल RTS के बराबर है। करेक्ट है। और देखो ये जो एंगल R है ना, ये एंगल R दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो बोलेंगे भैया एंगल R बराबर, R का पूरा नाम लिख सकते हो PRQ, ठीक है, PRQ बराबर एंगल SRT, ये तुम्हारा गिवन है दोस्त, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कॉमन एंगल है। क्या दोस्त, कॉमन एंगल है। बोलो भैया बात समझ में आ रहा है। कॉमन एंगल मतलब क्या, ये जो एंगल है ये छोटा ट्रायंगल का भी एंगल है और बड़का ट्रायंगल का भी एंगल है। तो भैया कॉमन हो गया, और जब ट्रायंगल कॉमन हो गया तो तुमको पता है कि भाई डबल ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गया दोस्त, किसके, RPQ सिमिलर हो गया TTS के। बोले पॉइंट क्लियर हो गया, यस। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगले क्वेश्चन में चले, एक बार जल्दी से दोस्त मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो। इजीएस्ट तरीके में आपको देसी अंदाज में प्रूफ बताने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, यस। फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है, क्या आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रायंगल आपका ABE, देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्त, तुमको गिवन इंफॉर्मेशन ये कि ट्रायंगल ABE, ठीक है दोस्त, ABE क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, किसके, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ACE के, ठीक है, ACD के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। करेक्ट है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्त तो क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा, बाकी चीजें बराबर हो जाएंगे, है ना दोस्त, बाकी चीजें बराबर हो जाएगा CP/CD से, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ADC और ADE आपको ये प्रूफ करना है दोस्त, क्या प्रूफ करना है, देखिए आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE क्या है, सिमिलर है, किसके, ट्रायंगल ABC के, करेक्ट है ना दोस्त। ये बात हमको
प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ देखते हैं, बड़ा आसान प्रूफ है भैया, देखो बताते तुमको कैसे। जरा इसको फिल करो। देखो ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो ए बी बराबर क्या होगा? देखिए ए बी बराबर क्या होगा? ये जो आपका ए बी है, ये ए बी किसके बराबर होगा? ए बी बराबर एसी होगा कि नहीं होगा? ए बी बराबर एसी, मतलब ये जो ए बी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, देखो भैया देसी अंदाज देखो, ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा आपका, कोई दिक्कत? एसी भी 10 सेंटीमीटर होगा। और देखो क्या बोल रहा है कि ए बराबर क्या है आपका? एडी है, पहला तीसरा। तो मान लो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको कितना होना पड़ेगा? टोटल 10 है, 4 ये ले गया तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा दोस्त 6 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। बोले बात समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, किसका रेशियो? ठीक है, आप निकालोगे क्या? एडी बट्टा क्या? डीबी। एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। क्या निकालोगे? एई बट्टा ईसी निकालोगे। ठीक है, या पूरा भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट क्या निकालते हो? क्या आएगा? 4/6। ये भी क्या आएगा? 4/6। दोनों रेशियो बराबर। और आपको पता है कि जब रेशियो बराबर होता है ना, ठीक है, किसी ट्रायंगल में इस तरीके से 2 पॉइंट है और इसके रेशियो आपस में बराबर है, तो आपको पता है कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो डी लाइन है ये बीसी के क्या हो जाएगा दोस्त? पैरेलल हो जाएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, आ गया ना भाई? यस। अगर रेशियो बराबर तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। जब ये लाइन पैरेलल होगा तो आपको पता है कल से कि ट्रायंगल क्या होगा? ऊपर वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में। और ये क्या है आपका? कॉमन है। तो तीनों एंगल बराबर, और जब तीनों एंगल बराबर तो भाई ए ग्रेड एरिया ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। तो देखिए बात को समझिए, क्या बात कहा जा रहा है? ये बात आपको समझ में आ गया? ये मैं देसी अंदाज में आपको समझा दिया, करेक्ट है, एकदम प्योर देसी अंदाज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा है दीवाना। ठीक है, सुनिए। तो ये कह रहा है दोस्त कि हमको गिवन क्या है? देखिए, सिंस ट्रायंगल एबीई, क्या दोस्त? सिंस ट्रायंगल आपका एबी जो दिया हुआ है, एबीई जो दिया हुआ है, वो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ किसके? एसीडी के, है ना? इसके दिया दोस्त एसीडी के। तो देयरफॉर यहां से क्या होगा? देखिए एबी बराबर क्या होगा? एबी बराबर एसी होगा। एई बराबर क्या होगा? ई बराबर एडी होगा, है ना? कैसे? सीपीसीडी से। ठीक है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे पार्ट आपस में बराबर होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकाले रेशियो, मतलब क्या निकाले? अगर हम निकालना चाहे एबी बट्टा, ठीक है, एबी बट्टा क्या? एडी। एबी बट्टा एडी क्या? एडी कहां गया? एडी बट्टा अगर हम एबी निकालना चाहिए, एबी बट्टा एडी निकालना चाहिए, एक ही बात है। सही है दोस्त? एबी देखिए पूरा वाला और ऊपर वाला एडी, ठीक है, ये पूरा एसी और ऊपर वाला एई, तो रेशियो बराबर है। बोलो बराबर है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, आपका डी क्या हो जाएगा? डी पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। और जैसे ही लाइन पैरेलल हो गया भैया मामला सेट हो गया। क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे दोस्त कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल एडीई, जिसको आपको क्या करना है दोस्त? प्रूफ करना है। ट्रायंगल एडीई, ठीक है, एंड ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो क्या समझ में आएगा आपको? आपको ये समझ में आएगा कि एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है। बोलो कॉमन है कि नहीं है? एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है कि नहीं भाई? है। और देखिए एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है दोस्त, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और क्या? और एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कौन क्राइटेरिया लगा बताओ? बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोलेंगे कि ट्रायंगल हमारा एडीई क्या दोस्त? सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। प्रूफ हो गया? बोलो समझ में आया क्या? यस। तो बड़ा इजी मामला है दोस्त, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लड़के को प्रूफ करने वाला सवाल में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त। आप हमारे अंदाज में समझोगे आपको मजा आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आता दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें 4-5 आपको ट्रायंगल दिया हुआ है जिसको सिमिलर प्रूफ करना है। करेक्ट है ना? 4-5 क्वेश्चन है 7 नंबर में जिसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। बड़ा इजी मामला है, ये प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, एकदम इजी तरीके से प्रूफ कर देंगे। देखिए पहला आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर तो पहले 7 डालो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका 7 का पहला है। ठीक है, किसको आपको सिमिलर करना है? देखिए आपको सिमिलर करना है पहला नंबर। देखिए
ट्रायंगल ए ई, ठीक है दोस्त, पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है, करेक्ट है ना दोस्त? तो क्या ये सिमिलर है? देखो जरा, ए ई पी कहा है ट्रायंगल, देखिए ए ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए ई पी करेक्ट है। और सी डी पी तो देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 है तो इधर भी 90, तो दो एंगल बराबर हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर है दोस्त, ठीक है। जब दो लाइन कट करेगा तो सामने का एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल इसके बराबर और ये 90 तो ये भी 90, तो भाई डबल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ? सिमिलर। खत्म टाटा बाय बाय। समझ रहे हो दोस्त? इस तरीके से आप मजा लीजिए सिमिलरिटी का, करेक्ट है। यही पी हो गया दोस्त। चलो दूसरे की बात करते हैं, ये पहला हो गया खत्म। कौन क्राइटेरिया? बाई डबल ए। कौन एंगल बराबर है? एंगल पी बराबर एंगल पी है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोस्त, ठीक है। और एंगल ई बराबर एंगल डी है, क्यों है? 90 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट है ना दोस्त? 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। दूसरी की बात कर लेगा दोस्त, दूसरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है, किसके सिमिलर है? देखिए तो आपका सीबीई के, जरा ढूंढिए ए बी डी और सीबीई, करेक्ट है। ए बी डी कहा है आपका? ए बी डी मतलब ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, और सीबीई है ना, सी बी और ई, है ना दोस्त? तो देखिए दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए कौन ट्रायंगल बोल रहा है? एबीडी दोनों में देखिए, एक तो एंगल बराबर है आपका, बी एंगल बराबर है कि नहीं है? एंगल बी दोनों में है, तो एंगल बी बराबर क्या हुआ? एंगल बी हो गया, करेक्ट है। यस करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, एंगल बी बराबर बी है। अच्छा देखिए अभी आपने इस दोनों ट्रायंगल को कैलकुलेट किया है, तो ये एंगल जो है ना दोस्त, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए ठीक है, अभी जो आपको बोला जा रहा है कि एंगल ए, ये वाला एंगल ए एंगल सी के बराबर है, क्योंकि एक ट्रायंगल आपका क्या है? एबीडी है ये वाला, और एक ट्रायंगल सीबीई है ना, सीबीई है, तो ये जो एंगल है बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है आपका ई सी बी के, एंगल ई सी बी के। तो कौन क्राइटेरिया लगा? क्राइटेरिया लगा दोस्त डबल ए। बोलो मजा आ रहा है? कौन क्राइटेरिया लगा? डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हुआ? सिमिलर हो गया। लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी ई के। समझ में आ रहा दोस्त? जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो भैया कॉमन ही था, ये बराबर हो गया, तो बाकी तीसरा एंगल बचा क्या? इस ट्रायंगल का एक तो 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, और इस ट्रायंगल का दूसरा तो 90 डिग्री ऑलरेडी था ही ना दोस्त। ए बी कौन ट्रायंगल दोस्त? ए बी डी, तो ये तो ऑलरेडी 90 था, ठीक है। और सी बी ई तो 90 भी था, ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी, 90 था, उससे भी हो जाता, करेक्ट है ना। दो ही एंगल बराबर ढूंढिए, बात हो जाएगा खत्म, ठीक है। आइए चौथे की बात करते हैं। चौथा यहाँ पे है, चौथा पहले तीसरा तो होगा मास्टर, तीसरे की बात कर ले दोस्त। तीसरा बोला ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर प्रूफ करना है किसके? आपको सिमिलर प्रूफ करना है सी डी पी के, किसके? सी डी पी के। एंगल बराबर ढूंढिए, ठीक है। ए ई पी ट्रायंगल देखिए क्या आता है? ए ई पी मतलब ये वाला जो पहले आपने किया था वो, और ए डी बी ये बड़ा वाला, ये वाला और ये बड़ा वाला, है ना। तो ये एक तो ये ट्रायंगल हो गया ए ई पी हो गया, और ए डी बी हो गया। तो बोलिए ये बराबर है कि नहीं है? ठीक है। ए ई पी मतलब ये 90 है, ठीक है, और सी ए डी बी तो एक तो आपको 90 दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है, तो एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल डी हो जाएगा। एक एंगल आपको मिल गया। देखिए एक तो एंगल ई बराबर डी है, एंगल ई आपको कितना 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री। और देखिए ये जो एंगल है ना एंगल ए, ठीक है, इस ट्रायंगल में पी ए ई है ना, पी ए ई बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल के डी ए बी के बराबर, है ना, डी ए बी के बराबर। और ट्रायंगल जब दोस्त क्या हुआ? दो एंगल बराबर, तो बाई डबल क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ए डी पी के। ए डी पी फिर से बोला मैं बी, ठीक है, सिमिलर हो गया क्या? यस। कौन क्राइटेरिया? डबल ए। आखिरी बच गया 4 नंबर। देखिए 4 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है कि पीडीसी किसको आपको सिमिलर करना है दोस्त? ट्रायंगल पीडीसी को सिमिलर करना है
किसके, बीईसी के, बीईसी के, ठीक है, पीडीसी, पीडीसी, बीईसी। आपको इसको सिमिलर करना है। फोटो में, ये फोटो में देखिए, फोटो में क्या कहा जा रहा है, पीडीसी। कहा है पीडीसी, ढूंढिए, पी डी और सी, ये छोटा वाला, ठीक है दोस्त, और बीईसी है ना, बीईसी। देखिए इसमें भी मामला सेम है। इस छोटे वाले में देखिए, एक तो एंगल आपका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है, और ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है। तो जब दो एंगल बराबर तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये एंगल दोनों में है कि नहीं है, सी वाला, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, ठीक है। और एक जो हमको बोला बीईसी है ना, बीईसी, इसमें भी क्या है, तो एक ये 90 हो गया, एक ये 90 हो गया, बी डी के 90 हो गया छोटका में, और बड़का में ई 90, और ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो भैया भाई डबल एरिया ये भी ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। चलिए इसको एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम इजी मामला है, सब में हमने दो का एंगल बराबर ढूंढ लिया, ट्रायंगल सारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी डिस्प्ले पे लगा हुआ है, कह रहा है कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए बी। सही है दोस्त, ई क्या है, एक पॉइंट है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको फोटो में, यस, इज ए पॉइंट ऑन द एडी ऑफ साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अगर हम एबीसीडी पैरेललोग्राम के एडी को प्रोड्यूस करेंगे कहां तक, ई तक, ठीक है, तो ये आपका ई पॉइंट है, और जब बी से ई को मिलाएंगे तो ये जो सीडी है, ठीक है दोस्त, सीडी को कहां पे कट करेगा, ये लाइन बीई एफ पे, सही है ना, कहां पे कट करेगा दोस्त, एफ पे, करेक्ट है, यस। अब आपसे बोला कि सो दैट, आपको क्या दिखाना है, सो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, आपको ये दिखाना है, मतलब तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है, ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूं दोस्त, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। फोटो में देखिए ये जो डायग्राम है उसमें कौन सा ट्रायंगल आपका है, ए बी ई, ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और सी एफ बी ये ट्रायंगल, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये इधर छोटा जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है वो वाला, आपको दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत आसान मामला है भैया, देसी अंदाज में देखो तो, ठीक है। एक तो देखो भाई, ठीक है, कौन कौन सा एंगल आपको बराबर हो जाएगा, देखिए एक तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन आपका जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो पैरेलल होगा तो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, मतलब बराबर है ट्रायंगल के ए ई बी ट्रायंगल, है ना, फोटो में देखो दोस्त, ए ई बी ट्रायंगल किसके बराबर है, ठीक है, सी बी एफ के बराबर है। बोलो बात समझ में आ रहा है, यस। और एक हम लगा देते हैं पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, देखिए ये जो एंगल है ना, एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, करेक्ट है। बोलो बात समझ में आ रहा है, यस। दो एंगल बराबर हो गया, तीसरा है ना, तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना, तो तीसरा इसका क्या है, ये है, ठीक है ना दोस्त, ये एंगल ये अपने आप ही बराबर हो जाएगा, उसको कर भी सकते हो, डायरेक्ट है ना, पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर हो जाएगा, देखो, ठीक है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, देखो लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, और फिर ये एंगल इसके बराबर है, तो बताओ क्या ये तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं हो गया, तो तीनों एंगल ढूंढ दिए तुम, हालांकि तुमको तीन ढूंढने की जरूरत भी नहीं है दोस्त, दो ही ढूंढो काफी है, ठीक है, तो दो ही रहने दो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, लेकिन आपको दिखना चाहिए, मजा तभी आएगा, ठीक है दोस्त, आपको दिखना चाहिए। तो आ जाओ इसी बात को लिख देते हैं प्रूफ में, ठीक है भैया, प्योर देसी अंदाज में देखो तुमको प्रूफ बता देते, क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो लिख दो इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, तुम दो एंगल बराबर ढूंढे हो, लिख दो उसको, क्या लिखोगे, लिखोगे कि ए ई बी, ठीक है दोस्त, ए ई बी बराबर होगा इसके, ए ई बी बराबर होगा आपका, है ना, आपका बराबर हो जाएगा एफ बी सी के, इसके एफ बी सी के, क्यों बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर क्यों हुआ था, अल्टरनेट एंगल से, किसकी वजह से हुआ था, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से बराबर हुआ था, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा मेरी बात,
यस। अब देखो एंगल ए बराबर क्या है आपका, लिखेंगे क्या इस ट्रायंगल का ई ए बी जो बराबर है दोस्त, वो उसके इसके एफ सी बी के बराबर है, एंगल एफ सी बी के बराबर है। करेक्ट है। अपोजिट यहां पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इसका दोस्त पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं दोस्त, पैरेललोग्राम। तो कौन क्राइटेरिया लगा दोस्त, बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रायंगल आपका ए बी ई क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के। करेक्ट है, सिमिलर हो गया सी एफ बी के। यही बात आपको प्रूव करना था, खत्म कहानी। समझ में आ गया, बड़ा इजी है, बहुत इजी है, ठीक है दोस्त। आई होप आपको मजा आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 6.39 है ना, देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। 6.39 का डायग्राम दिया हुआ है कि एबी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एसी पे फिर से एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है और एबी को बनाने पे यहाँ पे बी पे मिल रहा है। करेक्ट है, ये और ये पी पे मिल रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको बोल रहा है क्या प्रूफ करने के लिए, आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल एबीसी, है ना। पहला दो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। पहला आपको बोला प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल एबीसी, है ना, एबीसी, ठीक है। और ट्रायंगल एएमपी, एएमपी कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया ये कॉन्ग्रुएंट दिखा क्या तुमको, प्योर देसी अंदाज में भैया दिखा कि नहीं दिखा। देखो जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल बराबर हुआ। और जरा ध्यान से देखो, ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन ही है क्या, बोलो है कि नहीं है, है, ठीक है। ये जो एंगल ए है वो ट्रायंगल एबीसी में भी एंगल ए है, ठीक है। और ट्रायंगल ए जो है वो एएमपी में भी है, एएमपी ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी क्या दोस्त है। तो दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो पहला प्रूफ हो गया। और जब पहला प्रूफ हो गया तो भैया साइड का रेशियो बराबर कर देंगे, तो वहां से दूसरा प्रूफ हो जाएगा, खत्म कहानी। सही है ना दोस्त, इसी बात को आप लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 है, प्रूफ देखिए, पहला का प्रूफ, ठीक है दोस्त। पहला का प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ठीक है दोस्त। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए तो क्या समझ में आ रहा है, एएमपी और एबीसी में ध्यान से देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। एक तो आपको इसमें दिया हुआ कि एबीसी में बी 90 डिग्री है, इसका बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा, क्या एम हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, ये बात आपको गिवन ही है। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसमें देखिए आपका बी ए सी, एंगल बी ए सी, एबीसी का बी ए सी किसके बराबर है, उसके बराबर है ना, एम ए पी के बराबर है, एम ए पी के बराबर है। ये भी बात आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है ये दोस्त। ये कॉमन एंगल है, क्या दोस्त, ये कॉमन एंगल है, ये ऐसा एंगल है जो दोनों में है ऑलरेडी। करेक्ट है ना, कॉमन एंगल है, क्या दोस्त, कॉमन एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्त, यस। तो लिखेंगे बाय डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल इसके एएमपी के, एएमपी के। करेक्ट है। दूसरे की बात कर ले दोस्त, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है ना, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, ठीक है। तो देखिए इसका एसी, इसका जो सी है उसका किसके बराबर होगा, पीए के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो सी है उसका पीए के बराबर होगा, ठीक है। और क्या, और ये देखिए आपका बीसी बोल रहा है ना, इसका जो बीसी है, बीसी दूसरा तीसरा बीसी इसके एमपी के बराबर हो जाएगा। और यही बात तो आपको प्रूफ करना है। कहां से लिखेंगे, क्यों हो गया, सीपी एसटी से हो गया, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होता है, दैट्स व्हाई ये बराबर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन बन गया क्या, बोलो समझ में आ गया क्या, प्रूव्ड हो गया। करेक्ट है दोस्त, इजी, वेरी गुड। तो भैया इतना आसान है, भैया इतना आसान है, ठीक है ना। अगर आप मेरे अंदाज में समझोगे तो चीजें बहुत ही आसान है। अननेसेसरी लेंथी चीजें मैं लिखता नहीं हूँ, चीजों को लेंथी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है ना दोस्त। चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टार्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। बोल रहा है क्या, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF, ठीक है। मतलब आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, जो आगे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल है ना FEG, जो है ना वो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल और FEG ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, यस।
बोल क्या रहा है कि ये जो आपका जी सी डी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, और ये आपका जो जी एच है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल जी का बाइसेक्टर है। जी एच ये जी का बाइसेक्टर है ना, एंगल जी का बाइसेक्टर है। पॉइंट क्लियर हो गया। कैन साइड ऑफ ट्रायंगल एबी एंड एबी, कह रहा है कि एबी पे कौन मिल रहा है, देखिए एबी पे डी मिल रहा है, और ये जो है ना, और ईएफ पे कौन मिल रहा है, एच मिल रहा है, सही है ना, एच इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब, ठीक है, यस। फिर आपको क्या बोल रहा है, देखो दोस्त, आपको ये बोल रहा है क्या, आपको दिया हुआ कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल और एफईजी ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, दोनों ट्रायंगल क्या है आपका सिमिलर है, ये बात इसने दे रखा है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त, यस। अगर कोई दिक्कत हो बताइए। देखिए सबसे पहले तो ये आपको बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो ये एंगल इसके बराबर होना होगा, है ना, और ये एंगल इसके बराबर होगा, बोलो बात समझ में आ रहा है, यस। कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। समझ में आ रहा है क्या, वैल्यू उसका मतलब, ठीक है, पूरा 60 है तो 30-30, पूरा 80 है तो 40-40, मतलब ये हुआ, बात समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या उसका मतलब है। अब देखिए प्रूफ की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त, हमको 4 क्वेश्चन को प्रूफ करना है, करेक्ट है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि सी डी बच्चे जी एच, देखिए सी डी, वेरी सी डी, ये सी डी है, बटे जी एच, ये जी एच है ना, ए सी कहाँ है, ए सी आपका वेरी जे सी, ये आपका ए सी है, और बटे एफ जी, ये एफ जी है। कहने का मतलब है कि अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दे तो ये साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, और पहला बात प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो करेंगे क्या, ऊपर वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल जो है उसको सिमिलर करने का टारगेट है हमारा। पहले हम देख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या हुआ है। देखिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी आपका सिमिलर दे रखा है, सॉरी सिमिलर दे रखा है ना भाई, तो एंगल ए बराबर एफ होगा, एंगल ए बराबर एफ होगा दोस्त, समझ रहे हो तुम, ये जो एंगल आपका ए है, ठीक है, वो एफ के बराबर है, ऐसा इसने दे रखा है, ठीक है दोस्त। और देखिए क्या है, और ये है कि बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है, बहुत मजेदार, ठीक है, सी एफ के बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल सी एंगल एफ में जी के बराबर है, तो सी और जी अब जब आपस में बराबर होगा तो ये 60 था तो ये भी 60 होगा, तो 30-30 होगा, बोलो भाई 30-30 होगा कि नहीं होगा, और ये भी क्या होगा 30-30 होगा, क्योंकि पूरा 60 है, ये बाइसेक्टर है, और ये भी 60 है, ये बाइसेक्टर है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोस्त, मेरा मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में ये बराबर है, इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब अगर ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, समझे भैया जी। तो बताइए दो एंगल आपको बराबर दिखा, एंगल दिस बराबर दिस एंड एंगल ए बराबर एंगल एफ, दो ट्रायंगल से भाई डबल एक है ना, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, और ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हो गया साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर, इस बात को लिखेंगे, करेक्ट है, यस। आइए करते हैं बातें मुलाकातें क्वेश्चन से। तो पहले की बात कर लेते हैं हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल है ना, किस ट्रायंगल में लिख रहे हैं दोस्त, एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल आपका नाम क्या है, एडीसी हो गया, एफ एच जी, ठीक है, एफ एच जी, ये बी इधर है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब ध्यान से देखो दोस्त क्या बोलेंगे, ये देखिए एंगल ए बराबर एफ है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल एफ है, ये गिवन है क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, बड़का वाला ट्रायंगल गिवन है, ठीक है मिस्टर, समझ में आ रहा बात, यस। और क्या बोल रहा है, देखिए आपको दिया हुआ है कि एंगल सी बराबर एंगल जी दिया हुआ है, अरे भैया क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे एंगल एफ होगा, ए एफ के बराबर है ना, एंगल ए एफ के बराबर है, सी जी के बराबर है, तो पूरा पूरा के बराबर है, तो आधा आधा के बराबर होगा कि नहीं होगा बोलो, तो हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल जी भी होगा, ये 60-60 है, आधा करेंगे 30-30 भी बराबर हो गया, करेक्ट है। और इसके आधा को क्या नाम दिया जा सकता है, डी सी ए नाम दे सकते हैं, डी सी ए, और उसके आधा को नाम दे सकते हैं एच जी एफ, एंगल एच जी एफ, ठीक है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आपका क्या था दोस्त, गिवन था, वहां से आपने क्या निकाल दिया, ये बराबर है, तो दो एंगल आपने बराबर कर दिया, तो लिखेंगे बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कौन दोस्त, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया दोस्त तुम्हारा, किसके, ए डी सी एफ एच जी के,
एफ एच जी के। और ट्राइंगल जब सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो लिख दो साइड का रेशियो। देखिए सी डी है ना, ये जो सी डी है वो जी एच के बराबर होगा, जी एच के बराबर। तीसरा दूसरा, इधर भी तीसरा दूसरा, ठीक है। ए सी पहला तीसरा, इधर भी ए सी एफ एच एफ जी के बराबर। तो पहला बार प्रूफ हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बहुत आसान मामला था। ऊपर वाला ट्रायंगल को हमने क्या किया, जिस ट्रायंगल से ये सारे साइड बन रहे हैं उसको मैंने सिमिलर कर दिया बहुत इजी तरीके से, और आपका पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या गया है ना, आपको डीसीए को और एच जी है ना, एच जी ई को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम दूसरे की प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, देखो क्या कह रहा है, आपको किस ट्रायंगल में काम करना है, इन ट्रायंगल डीसीए, डीसीए एंड ट्रायंगल नाम क्या आपका एच जी ई, एच जी ई। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, फोटो में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। डीसीए, डीसीए ऊपर वाला ट्रायंगल और एच जी ई, ठीक है, एच जी ई नीचे वाला ट्रायंगल, एच जी ई है, एच जी ई है। डीसीए, डी सी ए ऊपर वाला ट्रायंगल और एच जी ई ये वाला ट्रायंगल, आपको दोनों को सिमिलर करना है। और तो इसमें ऊपर वाला और इसमें नीचे वाला एच जी ई, एच जी ई है ना, ये है ना भैया, एक बार देख लो अच्छे से है ना, तो लफड़ा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। डीसी बी या लिखा हुआ है, डीसी बी लिखा हुआ है, हाँ बी लिखा हुआ है, बार बार ये लिख रहा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ डीसी बी है। ठीक है दोस्त, डीसी बी है, ठीक है, डीसी बी है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, एच जी ई, एच जी ई दिया हुआ है, करेक्ट है ना। इसको हमको सिमिलर प्रूव करना है, एकदम करेक्ट बात है। अब आ जाओ भाई, देखो हमको इसको सिमिलर प्रूव करना है। एक एंगल तो तुमको बराबर दिखाई दे रहा होगा डीसीबी में, देखिए डीसीबी आपका नीचे वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एच जी ई आपका ये भी नीचे वाला ट्रायंगल है, तो ये भी आपस में सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे देखो, ये थीटा ये भी थीटा बराबर है क्या है, और बी बराबर ई दिया हुआ कि नहीं, देखो बी बराबर ई दिया हुआ है, बी बराबर ई दिया हुआ है, बी बराबर ई दिया हुआ है, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो लिखेंगे एंगल बी बराबर क्या हुआ, एंगल ई। ठीक है, बी बराबर क्या हुआ, एंगल ई, एक बराबर हो गया। और थीटा बराबर थीटा तुम पहले से करके बैठे हो, थीटा बराबर थीटा पहले से प्रूव्ड है, ठीक है ना दोस्त। तो हम लिख सकते हैं क्या कि डी है ना, आपको दिया क्या हुआ है उसी तरीके से आप फिर से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो क्या, इसका जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल जी के बराबर है, गिवन है। ठीक है, तो इसका आधा करेंगे, हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल जी, करेक्ट है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सी बी, डी सी बी बराबर उधर हो जाएगा एच जी ई, एंगल एच जी ई है ना। तो आपने क्या देखा कि भाई डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के, प्रूव्ड हो गया भाई, समझ में आ रहा है। तो बड़ा आसान मामला है भैया, बड़ा आसान मामला है। ठीक है, बस इसका तीसरा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद करेंगे खत्म इसको। ठीक है, अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्त, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाओ दोस्त, है ना, तीसरे की बात करते हैं। 10वां का 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, तीसरा नंबर, ये ऑलरेडी आप बना चुके हो, बोलो कैसे बना चुके हो, जब आपने ये प्रूफ किया था। देखिए क्या प्रूफ किया था आपने, पहला क्वेश्चन जब आपने बनाया था ना, पहला क्वेश्चन आपने क्या दिया था, सी डी बट्टे जी एच बराबर एशिया बट्टे क्या दिया था दोस्त, एफ जी दिया था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, ऊपर वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल को क्या किया था, सिमिलर किया था ना भैया। कैसे, एंगल ए बराबर एफ दिया हुआ था, सिमिलरिटी की वजह से एंगल ए बराबर एफ दिया था, और ये थीटा बराबर थीटा कर दिया था आधा आधा करके, तो दो एंगल बराबर। तो देख लो वही तो ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है, ऊपर वाला डी सी ए, डी सी ए ऊपर वाला ट्रायंगल, एच जी एफ ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि भैया भाई कौन क्राइटेरिया, भाई डबल ए क्राइटेरिया, ऑलरेडी आप बना चुके हो। ट्रायंगल आपका डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है दोस्त, एच जी एफ के, तो पॉइंट क्लियर हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो भैया चीजों को हल्के में लो, सीरियस मत लो। प्रूफ करने वाला सवाल भी इजी होता है, बनाने का देखने का तरीका होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इसी नोट्स के साथ आज करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहते हो तो फाइनल ले लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।